हरियाणा की दबंग लेडी हमारे साथ मौजूद है, सुनैना चौटाला जी। दर्जनों सवाल है भैया, इस बार सत्ता के गलियारे में कौन विजयी होगा? सुनैना जी नमस्कार। राम राम नमस्ते। राम राम जी, राम राम। एक बात बताओ, इस बार विपक्षी दलों का कहना है कि इस बार सुफड़ा साफ कर देंगे INLD का। इन चीज़ों को किस प्रकार से देखती है जो बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, विपक्षी दलों का काम है बयान देना, वो उनकी बौखलाहट बोल रही है। हम कहते हैं हमारा किसी भी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, हमारी लड़ाई है व्यवस्था के खिलाफ। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 पे ला दिया, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। महंगाई के खिलाफ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिलाओं का आज जो चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल है। मेरी लड़ाई महंगाई के खिलाफ है। मेरी लड़ाई है ये जो हमारे व्यापारी भाई हैं, इनके व्यापार को ख़त्म करने जो जा रही है सरकार, उसके खिलाफ है। आज आप आदमपुर की अगर बात करें तो आप आदमपुर की मंडी में, कल मैं आई थी यहाँ पे, मैंने देखा कि दुकानों के आगे दीवारें क्यों बनाई हुई हैं। तो मुझे पता चला कि यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि यदि पानी रुक जाए तो दुकानों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। आज मेरे ख्याल आज तक आदमपुर के लोगों ने हमेशा भजन लाल जी के परिवार को नवाजा है, उन्हें प्यार दिया है। और आज फिर से जो कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से MLA चुने हुए थे, सीधा सीधा उनसे सवाल है कि उन्होंने आखिर इस्तीफा क्यों दिया। सुनैना जी, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं विपक्षी दल अब दावा कर रहे हैं कि इस बार सत्ता के गलियारे में, पहली बात तो बीजेपी के सामने, बीजेपी वाले खुद बोल रहे हैं हमारे सामने किसी की वो नहीं है कि जरूरत की कोई टिक जाए। अगर टिक गया और टिकने देंगे नहीं, क्योंकि अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जनता हमारे इतने प्यारी है, इतना सपोर्ट कर रही है, और पार्टियों की तो दूर तक की सोच है, पर इनेलो पार्टी इस बार नया क्या करेगी अगर सत्ता के गलियारे में दोबारा से आती है तो? इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास है, आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं इंडियन नेशनल लोकदल ने दी है, जनता को जोड़ने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से दीमक की तरह काम कर रही है। काम तो वो भी करती है, काम तो दीमक भी करती है, लेकिन वो काटने का और तोड़ने का करती है। भारतीय जनता पार्टी काटने और तोड़ने का काम करती है, लेकिन काम जो इंडियन नेशनल लोकदल ने किए हैं, इसी तर्ज पे हमेशा लोगों के बीच नई नीतियां लेके आना, जन कल्याण की नीतियों को बनाना हमारा एकमात्र मकसद है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का स्वप्न जो था हरियाणा प्रदेश को लेके, उस स्वप्न को साकार करना हमारा मकसद है। सुनैना जी, अगर बात करूं उपचुनाव की, अगर बात छोड़ भी दो, 2024 की क्या रूपरेखा रहेगी वैसे? 2024 में आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल अपना परचम लहराएगी। ठीक है मैम, एक बात बताइए, भ्रष्टाचार को किस प्रकार से देखती है? क्योंकि सत्ता के गलियारे में सभी पार्टियां आती है, दावे करती है बड़े बड़े, पर होता कुछ नहीं। भ्रष्टाचार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कोई वो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हम कार्य के आधार पे इस चीज़ का आंकलन कर सकते हैं। जब जब भी इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आई, आप ये देखिए कि जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता से गई, करोड़ों रुपए सरकार के खजाने में छोड़ के गई थी। ये तो आपको पता है, ये सब आंकड़े दर्ज होते हैं। लेकिन आज हम अरबों के कर्जदार हैं। आज एक जो बच्चा जन्म लेता है वो भी 7 लाख का कर्जदार है। तो ऐसे में ये बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि कौन भ्रष्टाचार फैलाता है और कौन भ्रष्टाचार पे रोक लगाता है। सुनैना जी, एक सवाल था, अंतिम सवाल है कहीं ना कहीं, कि आपको दबंग लेडी में क्यों गिना जाता है? क्यों नहीं आप दबती विपक्षी दलों से, और वैसे भी बोलने में हिचकिचाती क्यों नहीं? देखिए, ये तो मैं यही कहूँगी कि मैं कुछ नहीं हूँ। हमारे पूर्वजों ने इतने कर्म अच्छे किए हैं कि जो जड़ें हैं पेड़ की पताल तक हैं। हमें दबने और डरने की ज़रूरत कहाँ होती है जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो ना ही तो इंडियन नेशनल लोकदल की ऐसी रीत रही है, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, और ना ही माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं। मैं कॉलेज में भी थी, जब भी मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, तो मेरे, बल्कि मैं नहीं लड़ रही थी इलेक्शन, मेरे पिता ने आके मुझसे कहा कि नहीं, आपको अगर आपकी सहेलियां या आपका कॉलेज कह रहा है तो आपको लड़ना चाहिए इलेक्शन। तो ये मैं यही कहूँगी कि जो
अपब्रिंगिंग है, वो संस्कार जिसको हम कह देते हैं, वो माँ बाप के हैं, और जो संस्कार इंडियन नेशनल लोकदल के हैं वो अडॉप्ट किए हैं। इनके चलते मैं ना दबती हूँ ना डरती हूँ। इनेलो पार्टी को फाइट कौन देगा उपचुनाव के अंदर? वैसे कौन सी ऐसी पार्टी है जो बराबरी में खड़ी है, टक्कर देगी पूरी? देखिए, दोनों ही पार्टियां अपने अपने चुंगल में खुद ही फंसी हुई हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का मैं अगर जिक्र करूं, तो जो नुमाइंदे हैं कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई जी ने तो अपने पिता की राजनीति को जाके भारतीय जनता पार्टी में बेचा है, अपनी राजनीति को ख़त्म करने का काम किया है, अपने पैर स्वयं काटे हैं। वहीं बात यदि मैं कांग्रेस की करूं, तो जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं वो पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़के गए हैं और 13 साल तक उन्होंने इस क्षेत्र की तरफ मुंह करके नहीं देखा। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमेशा आदमपुर की साइड पीठ करके सोते रहे, वो सिर्फ रोहतक की साइड मुंह करके सोते हैं। इसलिए मैं आपको ये बात दावे से कहती हूँ कि एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो आपको पूरे हरियाणा में हर जगह समान रूप से खड़ी मिलेगी। धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू। इस समय सुनैना चौटाला जी हमारे साथ मौजूद थी और दर्जनों सवाल थे जो शहर वासियों की अगर बात करो, आदमपुर क्षेत्र वासियों के सभी सवाल रख दिए गए हैं। सो जनता इस बार सत्ता के गलियारे में किसे भव्य जीतों से, अगर भव्य वोटों से अगर बात को जिताएगी, वो वक्त बताएगा। वीडियो को शेयर करते रहे और आदमपुर चुनाव पर पूरे हरियाणा की नज़र है इस समय।